एनएलयू यानी एनएलयू ओडिशा एग्जामिनेशन जो है उसका 3 ईयर एलबी प्रोग्राम के लिए काफी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि फॉर्म्स कब आएंगे, कब एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, एग्जामिनेशन कब है, किस तरह से इस एग्जाम की तैयारी करनी है। ये सारी ही बातें आज की इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो आप अगर एनएलयू ओडिशा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखोगे, कुछ इस तरह से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली अगर आप किसी भी एरिया से हो, तो किसी भी डिसिप्लिन से हो, साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट, आप अप्लाई कर सकते हो 3 ईयर एलबी प्रोग्राम के लिए। प्लस आपकी यहाँ पे जो फीस है वो दे रखी है कि आपको एडमिशन फीस, जो फॉर्म फिलिंग फीस है, वो कितनी भरनी होगी। एग्जामिनेशन हमारा ये जो है वो 11 मई को होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड। अगर हम आज अपने आप को देखें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स का टाइम है फॉर दिस एग्जामिनेशन। जिस तरह से आप देखोगे कि आपका एमएचसीईटी एग्जामिनेशन भी मई में होने वाला है, साथ साथ एनएलयू भी आपका मई में होने वाला है। सो दोनों की तैयारी आप साथ में कर सकते हो। एंड इनफैक्ट अगर आप सीयूईटी पीजी की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हो तो इसकी भी तैयारी ऑटोमेटिकली साथ साथ हो जाएगी। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या टॉपिक्स इस एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। अगर आप एरियाज देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल रीजनिंग। नाउ जस्ट बिकॉज द टर्म जनरल हैज बीन यूज्ड डज नॉट मीन कि कुछ डोमेन चेंज होता है। इट इज एक्चुअली इंग्लिश अवेयरनेस एंड रीजनिंग। आपके 120 क्वेश्चंस आएंगे और ये 2 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो इस पेपर की। बाकी यहाँ पर अगर आप सीट्स देखोगे, देर आर 60 सीट्स और लास्ट डेट आपकी 31 मार्च तक है अप्लाई करने के लिए। जो लोग उड़ीसा से हैं वो डोमिसाइल रिजर्वेशन इंजॉय करेंगे फॉर दिस एग्जामिनेशन उनको, बट ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स मिनिमम चाहिए टू क्वालिफाई फॉर रिजर्वेशन थ्रू देयर डोमिसाइल। अब अगर हम एग्जामिनेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करें, सिलेबस की बात करें, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो जहां पर जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है अभी, और जनरल अवेयरनेस इंक्लूड्स बोथ जीके एंड करंट अफेयर्स। अगर आप पास्ट ईयर पेपर देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस जीके से आए हैं। जीके में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इंटरनेशनल जीके। अब इंटरनेशनल में आपका यूएन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूएन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इस एग्जामिनेशन में। एब्रिवेशंस हैं, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ज्योग्राफी में जैसे रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, जो सुपरलेटिव्स होते हैं ये वाले, फर्स्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। अवार्ड्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, बुक्स एंड ऑथर्स, इकोनॉमिक्स के बारे में। सो बेसिक डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए, यू शुड बी अवेयर, वो ज्यादा पूछी जाती है। हिस्ट्री बहुत मतलब अभी तक एक ही पेपर है हिस्ट्री, उसमें एज सच क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। हिस्ट्री और साइंस आप थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे सुपरलेटिव्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है इस एग्जामिनेशन में। करंट अफेयर्स में भी आप देखोगे कि हम ये सारे टॉपिक्स और एरियाज में भी, जैसे आप सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हो, एमएचसीईटी कर रहे हो, ये सारी चीजें वहां पे भी पूछी जाती है। हाउएवर मेन फोकस यू शुड कीप ऑन यूएन बेस्ड करंट अफेयर्स। जैसे अभी आप देखोगे सिक्योरिटी काउंसिल है, मेंबरशिप वगैरह चेंज होती रहती है, इसके रिलेशन में आपको न्यूज पता होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, हाँ स्टैटिक जीके में कॉन्स्टिट्यूशन से मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। आपके काफी क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन को डीपली अच्छे से पढ़िए फॉर दिस एग्जामिनेशन। देन तैयारी कैसे करें? सोर्सेस की बात अगर हम करें तो आप लूसेंट की बुक यूज कर सकते हो स्टैटिक जीके के लिए। करंट अफेयर्स ऑलरेडी आप कर रहे होंगे, हिंदू न्यूज़पेपर है। बाकी आपके ऑनलाइन कॉम्पेंडियम्स हैं करंट अफेयर्स के, जैसे हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। इवन फॉर स्टैटिक जीके वी आर प्रोवाइडिंग यू विद नोट्स एंड क्वेश्चंस, जहां पर आप क्विजेस सॉल्व करते हो बहुत सारी, जो लूसेंट पे ही बेस्ड है। क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है लूसेंट की थ्योरी को रन थ्रू करने का प्रॉपर्ली, तो आप वो क्विजेस भी सॉल्व कर सकते हो। एंड आई वुड से कॉन्स्टिट्यूशन जरूर जरूर अच्छे से पढ़े, एंड इवन यूएन। सो व्हाट वी हैव डन इज कि जो हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन का, अगर आप देखोगे हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है एनएलयू ओडिशा, और की पीडीएफ्स, वीडियोस एंड टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है। अब उसमें हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन यूएन डिटेल में दिया हुआ है सेपरेटली फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। इंग्लिश की बात करोगे तो इंग्लिश में ये बेसिक जो एरियाज आप और एग्जाम्स में कर रहे हो यही सेम एरियाज बनते हैं। इंग्लिश के भी एक आरसी देखने को मिलता है विद 5 क्वेश्चंस। सो इंग्लिश इज अगेन इंपॉर्टेंट। 40 क्वेश्चंस जो है हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। सो यू कैन नॉट लीव आउट एनी सब्जेक्ट। तीनों सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस के, क्योंकि 40 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से देखने को मिले हैं।
बुक्स इंग्लिश की बात करें, बेसिक रेन मार्टिन की बुक है ग्रामर के लिए, आपकी वर्ड पावर मेड इजी है नॉर्मन लुइस की, ये बुक्स आप यूज कर सकते हो फॉर दिस एग्जामिनेशन। अरिहंत की आप जनरल इंग्लिश की बुक आती है वो यूज कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस। देन रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग में बड़ा ही वेरियंस देखने को मिलता है, तो इसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग भी आता है। लॉजिकल रीजनिंग में जैसे आपके टॉपिक्स आ गए, रैंकिंग, अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग और सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डिस्टेंस, डायरेक्शंस, ये वाले क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ये बिल्कुल आपके पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपकी क्रिटिकल रीजनिंग भी आती है। अब क्रिटिकल रीजनिंग में दो फॉर्मेट्स होते हैं, एक तो आपकी ये वाले स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ऐसे वाले क्वेश्चंस ये भी आते हैं। साथ साथ आप नॉन वर्बल रीजनिंग यहाँ पर छोड़ सकते हो। इन्फ्रेंसेस, यस दे आर इंपॉर्टेंट। अब इन्फ्रेंसेस किस तरह से आ रहे हैं, जैसे आप एनएलयू एनएलएस का जो एग्जामिनेशन है बैंगलोर का, उसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर भी एक दो क्वेश्चन वैसे आते हैं जहां पर एक पैसेज आता है विच इज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस और 1 क्वेश्चन और सेट ऑफ 2 क्वेश्चंस, जहां पे आपसे इन्फरेंस पूछा जाएगा। तो अगर आप एनएलएस की तैयारी कर रहे हो, वो तैयारी ऑटोमेटिकली आपके साथ साथ फॉलो कर रही है। अगर नहीं कर रहे हो तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आप देख लो, एक बार एनएलएस के सैंपल पेपर्स देख लो, पास्ट ईयर पेपर्स देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी हम लोग तो आपको मॉड्यूल में प्रोवाइड कर ही रहे हैं। तो रीजनिंग काफी अच्छी, काफी सारी रीजनिंग और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से आ रही है। तो रीजनिंग को इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर अच्छे से करें। अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हो, एनएलयू ओडिशा अगेंसी एनएलयू टैग है एंड एक अच्छा बैकअप लॉ कॉलेज बनता है। मान लीजिए आपका एनएलएस बैंगलोर या दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जीएलसी में नहीं होता है, तो आप एनएलयू को ऑप्ट कर सकते हो। तो आई वुड से कि अभी 2 महीने हैं, बाकी और एग्जाम्स की तैयारी आप कर ही रहे हो, जरूर इस फॉर्म को फिल करो। मई में एग्जामिनेशन है, 31 मार्च तक का आपके पास टाइमिंग है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइम आपका रन आउट हो जाएगा। बाकी अगर आप देखोगे कि इसका, जैसे मैंने स्टडी मटेरियल की बात करी, हम अपनी वेबसाइट पे आपको एनएलयू ओडिशा का कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ साथ इस पे डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। अभी आप देखोगे कि कोर्स का प्राइस हायर है, बट इस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो आप देख सकते हो। एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो एनएलयू ओडिशा की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ताकि आपकी प्रैक्टिस इस एग्जाम के हिसाब से हो सके। जो आपको तैयारी करनी है फॉर दिस एग्जामिनेशन, उस टाइप के यहाँ पे टेस्ट बनाए जाएंगे। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली फॉर द एग्जामिनेशन। बाकी और कोई डाउट या क्वेरी अगर आपके दिमाग में है, कुछ आप जानना चाहते हो हमसे, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो एंड वील गेट बैक टू यू। ऐसी और वीडियोस के लिए मेक श्योर आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो एंड यहाँ पर हमको सब्सक्राइब किया हुआ है।